शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्या निवसति मुदा सत्यनिलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रकट सुगुणा वेद शरणा दयानंदः स्वामी निगम पथगामी विजयताम् दयानंदः स्वामी निगम पथगामी विजयताम्। परमपिता परमेश्वर के अनुकंपा से विगत 2.5 वर्षों से लगातार चल रहे भारत को समझो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत महाकुंभ के सम्मानीय संचालक भ्रातृप्रवर आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, आर्य मुनि वानप्रस्थी जी, पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, माननीय श्री अनिल कुमार नरुला साहब और राष्ट्रीय प्रणेता महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों। महर्षि स्वामी दयानंद का योगदान 19वीं सदी को लेकर के विशेष रूप से है, जिसका प्रभाव आगामी लंबे समय तक उसका देखना है। और यही कारण है कि महर्षि स्वामी दयानंद का चिरस्थायी प्रभाव, जिसके कारण कि पूरा जनमानस आज भी उनको स्मरण कर रहा है। और जहां हम उनकी 200वीं जयंती के इस पावन उपलक्ष्य का विहान देख रहे हैं और 19वीं जन्म शताब्दी, ये 200वीं जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर के इस जन्म शती समारोह के श्रृंखलाओं में जो हमारी श्रृंखला चल रही है, वो निसंदेह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ उनका लगाया जो बाग है आर्य समाज, उनकी 150वीं जयंती का लाभ हम लोग ले रहे हैं। के अतिरिक्त उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद का शताब्दी में मनाएंगे, वो भी स्मरण करना है। 3 महापर्वों का सम्मिलन, 3 दिन ऐसे बलिदानियों का स्मरण का दिन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऐसे महान शुभ घड़ी में हम उन तीनों महापुरुषों को स्मरण करते हैं। सबसे पहले युग प्रवर्तक देव दयानंद का स्मरण करते हैं, जिस युग में पैदा हुए 19वीं सदी का युग महान घोरतम युग था, जिस स्थिति में उनका आना इतना महत्वपूर्ण रहा कि हमारी मानव जाति का बड़ा उद्धार हुआ। वेदों का सबसे बड़ा उद्धार था, क्योंकि वेद गरीड़ियों का गीत के नाम से यहाँ के लोगों ने, खासकर विदेशियों से श्रवण कर रखा था, वेदाज आर द सॉन्ग ऑफ शेफर्ड। लेकिन उन्होंने मानो एक ही झटके से वेद के उस निचले तह में पड़े ग्रंथ को ऊपर कर दिया। उन्होंने वेदत्रयी की घोषणा करते हुए कहा कि प्रस्थानत्रयी का समय लग चुका है, क्योंकि शंकराचार्य जैसे, वल्लभाचार्य, वामनाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे दार्शनिक विद्वानों ने अपने कथन की पुष्टि प्रस्थानत्रयी पर रखते हुए
अपने सिद्धांतों की स्थापना कर दी और जिसको हम प्रस्थानत्रयी के अंदर उपनिषद, गीता और वेदांत को रखते हैं। महर्षि देवदयानंद जी ने कहा कि वेद तो सनातन पुस्तक है, सृष्टि का आदिकाल का ग्रंथ है और परम कारुणिक प्रभु का आदि मानव मात्र के कल्याणकारी ग्रंथ के रूप में सिद्ध है। तो क्यों नहीं हम उसी से अपने कथन का आरंभ करें और हमारी पूरी मान्यता वेदों पर आधारित हो। इसके उन्होंने वेदत्रयी का स्थान देते हुए कहा कि ऋक, यजु, साम और अथर्व वस्तुतः संख्यात्मक दृष्टि से ये 4 पद हैं और विषय की दृष्टि को भी लेकर के आप 4 ढंग से आप मानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लेखन की शैली है और ज्ञान की शैली है, मुख्य रूप से ज्ञान, कर्म, उपासना को लक्ष्य कर करके हम तीनों वेदों को इस रूप में संगठित करते हैं। चारों वेद कहीं पद्यात्मक हैं, कहीं गद्यात्मक हैं, कहीं गेयात्मक हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र पद्यात्मक हैं और इसके साथ ही साथ सामवेद के मंत्र गेयात्मक हैं और यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र गद्यात्मक हैं। उसके अंदर एक कृष्ण यजुर्वेद का भी नाम इतिहास के अंदर मिलता है और खास करके तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय संहिता के नाम से विख्यात कृष्ण यजुर्वेद, जिसको दाक्षिणात्य पंडितों ने इस पर विशेष श्रम किया है और दक्षिण के विद्वानों ने उसको ज्यादा महत्व किया है, इसलिए वहां के पंडित गद्यात्मक तैत्तिरीय ये संहिता का पाठ करते हैं, जो यजुर्वेद का ही एक मुख्य भाग है, शाखा के रूप में। इसलिए आवश्यकता है कि त्रय विद्या की घोषणा करने वाले युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण कथन का विशेष जो उनकी नींव थी वो वेदों पर आधारित थी। उनका कथन वेदों पर आधारित था और वेद परमात्मा की वह कल्याणी वाणी है जिसको 1,96,53,123 वर्ष अब पूरे होने को है। 24वां आरंभ होगा 22 मार्च अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 9 संवत्सर जब होगा, उसमें सृष्टि संवत भी बदलेगी, विक्रमाब्द भी बदलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्य समाज का जो शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ने का जो दिन है 150वां वर्ष, उसकी ओर भी एक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना भी उसी दिन महर्षि दयानंद ने की। निसंदेह महर्षि स्वामी दयानंद का नारी जाति के प्रति बड़ा योगदान हम देखते हैं। हालांकि सन्यासियों के लिए स्त्री वर्जित मानी गई है, स्त्रियों से संग वर्जित माना गया है और यही कारण है कि स्वामी दयानंद जैसा चरित्रवान सन्यासी देखने को नहीं मिलेगा। एक बार की घटना है, जब स्वामी दयानंद गुरु विजयानंद दंडी के यहाँ वेदाध्ययन कर रहे थे, उस समय की घटना है कि सायंकाल यमुना के किनारे जाते हैं और वहां पर ईश्वर की साधना करते हैं, संध्या करते हैं। उसी समय एक महिला सायंकाल स्नान करके निकली और अपना भींगा हुआ सिर जो है स्वामी जी के चरणों पर डाल दी, तलवे के किनारे। स्वामी जी ध्यानस्थ थे। जब ठंडी ठंडी तलवे में उनको लगा कि कुछ ठंडापन आ रहा है, तो वो आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि एक माता मेरे सिर के पैरों को सिर के तले लगाई हुई है और उनके सिर जहां पैरों से लगे थे उठ खड़े होते हैं, पीछे हटते हैं और कहते, माता तुमने ये क्या किया? आपने सिर मेरे पैर पर क्यों सटा दिए? आप अपने प्रश्नों का जवाब दें। नम्रता यदि दिखानी है तो कम से कम हाथ जोड़ करके सन्यासी का अभिवादन करें, उन्हें न स्पर्श करें। इस प्रकार से उन्होंने बात कही और इस प्रायश्चित को हटाने के लिए वो 3 दिन तक उपवास किए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो सन्यासी थे। स्त्री स्पर्श जीवन में नहीं होना चाहिए, स्त्री संग उनके पास में नहीं होना चाहिए।
उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया और फिर जब लौटते हैं तो गुरु बिरजानंद दंडी पूछते हैं कि दयानंद तुम 3 दिनों से कहाँ थे? तब दयानंद कहते हैं कि इस प्रकार की घटना घटी, मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी स्त्रियों के संग से च्युत हो जाता है, इसलिए मैं उसको प्रायश्चित रूप में 3 दिनों तक उपवास करके इस प्रायश्चित को धोया है। गुरु बिरजानंद दंडी बड़े प्रसन्न भी हुए और कहा दयानंद तुमसे बड़ी मुझे आशा है, क्योंकि ऐसे सन्यास के लक्षण और सन्यास को जीवन में धारण करके उनके नियमों को पालन करना, ये सन्यासी का जो धर्म है उसको तुमने अब तक इतनी कठोरता से निभाई है, इसके लिए मैं तुमसे बड़ी अपेक्षा रखता हूं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में आप देखेंगे कि नारी के लिए उनका कितना बड़ा सम्मान था। वो जा रहे हैं, रास्ते में एक भगवती मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उसी के किनारे एक 5 वर्ष की नग्न कन्या को जब वो देखते हैं, हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि दयानंद स्वामी जी क्या देवी माता जी को नमन कर दिया? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं जड़ मूर्ति देवी को नमन नहीं किया, बल्कि सामने देख रहे हो एक 5 वर्ष की नग्न कन्या जो मातृशक्ति है, मैं उनको नमन किया हूं, मैंने उनको नमन किया है। इसलिए दयानंद नारी जाति को उद्धारक माने जाते हैं। अशिक्षा, अविज्ञा, अंधकार और साथ ही साथ नाड़ी उत्पीड़न के अंदर विधवा विवाह जो उस समय प्रचलन में नहीं था, उसको प्रचलित किया। और साथ ही साथ जो बाल विवाह, वृद्ध विवाह और बहु विवाह के कारण हमारी माताएं करुण क्रंदन कर रही थी, उस समय उन्होंने सब कुछ को हटाते हुए उनको नारी का जो सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार, वेदाधिकार और स्त्री शूद्रोणाधियाताम की डंका पीटने वाले उन धर्म के ठेकेदारों को उन्होंने अपने तर्क बल से, वाक शक्ति से उन्हें झुकाया और कहा कि जिस परमपिता प्रभु कि हम सभी सृष्टि के मनुष्य हैं, उसी मनुष्य की सृष्टि में नर और नारी हैं, जिसको तुम शूद्र कहते हो वह भी परमात्मा का ही पुत्र है और उनकी वाणी वेद है, इसलिए उनसे कैसे तुम अलग समझते हो? इसलिए उन्होंने स्पष्ट काशी की धरती पर कहा था, अरे वंचकाः पंडितवर्याः दर्श्यत दर्श्यत वेदे कुत्र लिखितम स्त्री शूद्रोणाधियाता। बताओ वेदों में कहाँ लिखा हुआ स्त्री शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए? इतना बड़ा तर्कपूर्ण जवाब संस्कृत भाषा में बोलते हुए महर्षि दयानंद ने सबके दांत, उस समय के पौराणिक पंडितों को, तथागत पंडितों के दांत खट्टे कर दिए। आज आवश्यकता है कि महर्षि स्वामी दयानंद की उन आवाजों को आगे बढ़ाने की। और आज दुर्भाग्य है कि हमारे जितने भी खास करके पौराणिक साधु सन्यासी हैं, वो किस प्रकार स्त्री के संग से अपने चरित्र को बिगाड़ देते हैं और कई तो जेलों में बंद है। ये महर्षि स्वामी दयानंद से सीखने की आवश्यकता है, जो घर द्वार छोड़ करके पूर्ण संन्यास्त हो जाता है, जिसको वित्तेषणा लोकेषणा और पुत्रेषणा की इच्छा नहीं, और साथ ही साथ ऐसे महान धर्म धुरंधर पंडित प्रवर को अगर हम अपने आप में सुरक्षित करना चाहते हैं, पंडित प्रवर की वरीयता को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमको आर्य बनना होगा और आर्य बनने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना ही होगा। गृणवंतो विश्वम आर्यम की उद्घोषणा करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद का जीवन को यदि आप देखेंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना बड़ा महर्षि त्यागी और तपस्वी रहा है, किस प्रकार वो कहीं ठंडे बर्फ को खा करके वो भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं बैगन खा रहे हैं। आज का उपदेशक किस प्रकार अपने ऐशो आराम में प्रचार करना चाहता है, कहीं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हो जाती है तो कहते हैं कि अब मैं यहाँ आपके यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन उस महर्षि दयानंद को याद कीजिए, जिन्होंने वेद धर्म की स्थापना के लिए और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए न जाने कितने कष्ट सहे। आज हमारे गुरुवर देव दयानंद के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और ऐसे महान ऋषि प्रवर का योगदान
किन किन क्षेत्रों में गिनाया जाए, चाहे वो भारत का साम्राज्य को सुरक्षित करने का हो, स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका योगदान हो, या देश धर्म जाति की रक्षा के लिए उनका समग्र क्रांति का उन्मूलन हो, चाहे नारी जाति का उद्धार का प्रश्न हो, जो निम्न कर्मानुसार जो वर्ण व्यवस्था थी, जिनको क्षुद्र समझ करके जातिगत भावना से निम्न समझते थे, उनके उद्धार का प्रश्न हो, या सबको वेद पढ़ने का अधिकार देने का प्रश्न हो, साथ ही साथ हमारी संपूर्ण वेद के मंत्रों को जो उन्होंने बिगाड़ दिया था पौराणिकों ने और खासकर अंग्रेजों ने, उसको पुनः उद्धार की आवश्यकता थी और वेद को उन्होंने वैज्ञानिक भाष्य करके बड़ा उद्धार किया। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिख करके महर्षि ने बड़ा उपकार किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि स्वामी दयानंद का वह अनमोल ग्रंथ है जिसमें चारों वेदों को पढ़ने वाले लोगों को मानो कुंजी मिल जाती है। चारों वेदों के क्या विषय हैं, चारों वेदों के अंदर कौन कौन से विषय आए हैं और चारों वेदों के अंदर कौन कौन से विषय की व्याख्या करनी है, इन सबको यदि आप एक जगह देखना चाहें संक्षेप से, तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका चारों वेदों का वह ऐसा अनोखा इंटरप्रिटेशन कहिए, कुंजिका कहिए, ऐसा अनमोल रत्न कहिए वेदों की ओर जानने के लिए, जिससे हमारे तमाम वैदिक विद्वान और पंडितों को बड़ा बल मिला हुआ है। यहाँ तक कि मोक्षमूलर जैसा विद्वान जो जर्मनी का विद्वान था, वो जब महर्षि स्वामी दयानंद से प्रथम बार मिला, उनको बड़ी इच्छा थी कि मैं संस्कृत का कुछ आगे काम कर पाऊं और संस्कृत का विद्वान अपने को समझने वाले जर्मन विद्वान प्रोफेसर मोक्षमूलर ने अपने अंदर यह गर्विता पाल रखी थी कि मैं संस्कृत का बड़ा उद्भट पंडित हूं। स्वामी दयानंद ने एक पत्र अपने प्रिय शिष्य पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा को भेजने की बात लिखे थे और उस पत्र को दिखाते हुए कहते हैं, बताओ इसमें क्या लिखा है, इसका उत्तर आप बताएं। वो किंकर विमूढ़ सा हो गए, नहीं बोल पाए, क्योंकि वह चित्र काव्य संस्कृत में महर्षि ने ऐसी गुप्त भाषा में संस्कृत की गुप्त शैली में लिखे थे जिसको कि कुछ भी पता करना मुश्किल था। तब उन्होंने कहा है, यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति रुमायते, जिस देश में वृक्ष नहीं होता मानो अंडी का भी वृक्ष बड़ा माना जाता है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने जो पाखंडी लोग थे और खास करके विदेशी लोग आकर के अपनी शेखी बखारने की कोशिश करते थे, उनको उन्होंने जी तोड़ जवाब दिया था। और ऐसी प्रेरणा मिली मोक्षमूलर को कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जो वेदभाष्य बाद में किए हैं संस्कृत पढ़ करके। मैं जब गुरुकुल का विद्यार्थी था, करीब 78 ईस्वी की बात मैं बोलता हूं, जब मैं विद्यारत्न कक्षा में था, 9वीं कक्षा में था, उस समय पंडित वासुदेव शास्त्री सठ शास्त्री व्याकरणाचार्य जो मेरे गुरु हुआ करते थे, वो घर गए तो उन्होंने अपनी चाबी, पुस्तकालय की चाबी मुझे देते थे और दे करके गए तो मैंने पुस्तकालय खोल करके पुस्तकों का अवलोकन करता था। और उसी क्रम में मुझे उसी गुरुकुलीय जीवन में प्रोफेसर मोक्षमूलर का वेदभाष्य देखने को मिला। उनके वेदभाष्य मूलतः अंग्रेजी में थे, कहीं कहीं लैटिन का प्रयोग किया गया था, लेकिन अंत में जो संपूर्ण अध्यायों के अंत में उन्होंने जो बात लिखी थी, श्रीमता मोक्षमूलर ऋग्वेद भाष्यम पूर्णम कृतम, इस प्रकार लिख उन्होंने मोक्षमूलर कहा था, निश्चित अंतिम तक स्वीकार किया। और जिस मोक्षमूलर ने यह कह दिया कि वेद जो है 1200 ईसा पूर्व की संपत्ति है, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, और इस प्रकार से उन्होंने 4 कालों में जो वेदों को खंडित करके 200 वर्ष का समय रखा है, मंत्र काल, सूत्र काल और ब्राह्मण काल, इस तरह से मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम की घोषणा करते हुए उन्होंने इस प्रकार से वेदों को 200 वर्ष का अंतर मानते हुए ईसा पूर्व 600 वर्ष तक चारों वेदों और सूत्र और उपनिषद आदि के ग्रंथों को लिखने की बात कर दी। महर्षि देवदयानंद जी ने कहा कि नहीं,
यह तो सृष्टि की आदिकाल की पुस्तक है और इसकी बात की प्रेरणा उस समय मिली जब उन्होंने सृष्टित्पत्ति विषय और वेदोत्पत्ति विषय को महर्षि स्वामी दयानंद की उस तर्क की कसौटी में कसी हुई वाणी को जब देखते हैं तब उन्हें पता चला कि वेदों के अंदर इतनी गहराई है और सचमुच वेद परमात्मा की वाणी है जो सृष्टि की आदि काल में उद्भूत हुई है। परमपिता प्रभु ने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया, जिसको सप्त ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है। अग्नि ऋग्वेद वायुर यजुर्वेद आदित्यात् सामवेद अथर्वांगिरसो अथर्ववेद, अर्थात ऋग्वेद अग्नि ऋषि के हृदय मंदिर में प्रकाशित हुआ, यजुर्वेद वायु ऋषि के हृदय मंदिर में प्रकाशित हुआ, सामवेद आदित्य ऋषि के हृदय मंदिर में प्रकाशित हुआ और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के हृदय मंदिर में प्रकाशित हुआ। यही हमारे आदि पूर्वज हैं, यही हमारे मूल मुक्तात्मा ऋषि हैं जिनके हृदय मंदिर में परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया और सृष्टि के आदि काल के ग्रंथ को मानव मात्र के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित करके प्रचारित किया। तो ऐसे वेदों के धर्म धुरंधर पंडित और आचार्य के रूप में महर्षि स्वामी दयानंद का गुणानुवाद यदि किया जाए तो निस्संदेह हमारा संपूर्ण जीवन उसमें लगने की आवश्यकता है। हमारे पंडित दामोदर सातवलेकर जी की चर्चा उस समय डॉक्टर मोक्षराज जी 3 दिन पहले कर रहे थे। डॉक्टर दामोदर सातवलेकर जो महर्षि स्वामी दयानंद के साक्षात शिष्यों में आते हैं, उन्होंने वेदों पर गहराई से अध्ययन किया, भाष्य किया और 101 वर्ष की अवधि प्राप्त करके उन्होंने जीवन का अवसान किया। निसंदेह उन्हीं से परंपराओं में पंडित जयदेव विद्यालंकार का नाम आता है, जिन्होंने चारों वेदों का हिंदी में भाष्य किया, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद के सप्तम मंडल तक वेदों का भाष्य किया, फिर यजुर्वेद का संपूर्ण वेदों का भाष्य मिलता है, सामवेद और अथर्ववेद का भाष्य वो नहीं कर पाए, वे दुनिया से विष के प्रभाव से चले गए। लेकिन महर्षि से देव दयानंद जी का अधूरे कार्य को उनके शिष्य परंपराओं में बड़ी लंबी भावना के साथ वेदों का प्रचार प्रसार हुआ है। और पंडित क्षेमकरदास त्रिवेदी जिन्होंने अथर्ववेद का भाष्य पूरा किया है, और इसके साथ ही साथ पंडित हरदत्त सिद्धांत हरिशरण सिद्धांतालंकार, स्वामी जगदीश्वर सरस्वती का संपादन और उनकी व्याख्या को अभी आप पढ़ेंगे तो बड़ा गदगद हो जाएगा। निसंदेह दर्जनों ऐसे वैदिक विद्वान पैदा हुए जिन्होंने वेदों पर काफी गहराई से काम किया है और ऐसे गहराई से काम करके मानव जीवन को एक बड़ी उत्फुल्ल गति कह सकते हैं, ऊंचे गतिमान मोक्ष मार्ग का दरवाजा को प्रशस्त कर देने का कार्य कह सकते हैं, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद के अनुयायी शिष्यों ने पूर्ण किया है। निसंदेह स्वामी दयानंद की वह वैदिक दृष्टि आज भी दुनिया को एक नई दृष्टि दे रही है, और जो भी इसकी ओर रोकना और समझना चाहते हैं, आज महर्षि स्वामी दयानंद को देखना होगा। आज पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में वेद को पढ़ाने के लिए कोई यह नहीं पूछता कि तुम किस जाति से आए हो, या कोई नारी को वेद पढ़ने से वंचित नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया के हर लोग वेद को गहराई से पढ़ रहे हैं परमात्मा की वाणी समझकर। निसंदेह ऐसे महान पुरुषार्थी जीवन, वेदों के उद्धारक, ब्रह्मचर्य पालक और राष्ट्र संरक्षक तथा विश्व कल्याण करता, समग्र क्रांति के सूत्रधार महर्षि स्वामी दयानंद को स्मरण करके हम और आप फूले नहीं समाते। आइए उस ऋषिवर के चरणों पर नमन करते हुए उस महान ऋषि की यादों और उनके कर्तव्यों का स्मरण करें, और 200वीं जयंती जो आने वाली है उसकी ओर हम अपने आप को जोड़ते रहें, तभी हमारा भारत को समझो अभियान सार्थक और सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं निवेदन